अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। आज का हमारा उन्वान है हकायाते सादी रहमतुल्लाह अलैह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, आज के सबक के लिए दरकार अशिया पेंसिल, रबर, हाइलाइटर, उर्दू की किताब, उर्दू की कॉपी, काला पॉइंटर, नीला पेन और पैमाना। प्यारे बच्चों, पिछले सबक में हमने सबक हकायाते सादी रहमतुल्लाह अलैह की हकायत नंबर 1 पढ़ी थी। इसके साथ साथ हकायत नंबर 1 में से जितने भी क्वेश्चंस और आंसर्स थे वो हमने तहरीर किए थे। चलिए आज हम हकायाते सादी रहमतुल्लाह अलैह की हकायत नंबर 2 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज के सबक के खसूसी मकासद दर्ज झैल है। इस सबक के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि हकायत का मफहूम समझ सकें, मुश्किल अल्फाज के मानी जान सकें, हकायत का मरकजी ख्याल लिख सकें और इसके साथ साथ सवालात के जवाबात अपने अल्फाज में तहरीर कर सकें। प्यारे बच्चों, पिछले सबक में हमने सबक हकायाते सादी की हकायत नंबर 1 पढ़ी थी। आज हम हकायत नंबर 2 पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपनी दरसी किताब पर दिन, आज का काम और तारीख लिखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। एक नौजवान शख्स कहते हैं आदमी को, रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा शख्स जिसके हाथ कांप रहे थे जमीन में गड़ा खोदकर, गड़ा कहते हैं खड्डा खोदना, गड़ा खोदकर एक फलदार दरख्त का नन्हा सा पौधा लगा रहा है। ये पुरमुशक्कत निहायत सख्त काम करते हुए वो बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से बुरी तरह हाँप रहा था, मतलब उसका सांस फूल रहा था। नौजवान शख्स को निहायत ताज्जुब हुआ, हैरानी हुई और इसने बूढ़े से कहा, बाबा आप इतने बूढ़े हैं, आपको ये भी नहीं पता कि कल तक जिंदा भी रहेंगे या नहीं। फिर किस उम्मीद पर मतलब आस पर, यकीन पर ये पौधा लगा रहे हैं। कब ये बड़ा होगा, सायादार दरख्त बनेगा और फल देगा। क्या आपको यकीन है कि आप इतनी उम्र पाएंगे कि इसके साए में बैठे और इसके फल खाएं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ अल्फाज को रेड लाइन से अंडरलाइन किया है। आपने भी अपनी दरसी किताब पर इसको अंडरलाइन करना है और अपनी कॉपी पर इसको खुश खत करके लिखने की मशक भी करनी है। बूढ़े ने तहम्मुल से जवाब दिया। तहम्मुल से मतलब सब्र से। जहाँ तक मौत का ताल्लुक है तो वो जवानों को भी आ सकती है। और रहा ये सवाल कि मैं बुढ़ापे के बावजूद ये पौधा क्यों लगा रहा हूँ, तो इसका जवाब ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से दरख्तों के फल खाए, बहुत से दरख्तों की छांव में वक्त गुजारा। छांव में मतलब साए में। ये दरख्त मैं अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए लगा रहा हूँ जो तुम्हारी तरह जवान हैं। जिन दरख्तों से मैंने फायदे हासिल किए थे वो मैंने नहीं, किसी और ने लगाए थे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है। आपने भी अपनी दरसी किताब पर इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और इसको अपनी कॉपी पर खुशखत करके लिखने की मशक भी करनी है। प्यारे बच्चों, ये थी हकायत नंबर 2, जिससे हमें बहुत ही प्यारा सबक हासिल होता है कि हमें भी अच्छे काम करने चाहिए, हमें भी नेकी के काम करने चाहिए और दूसरों का फायदा सोचना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत अजर सवाब है। प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका कॉपी वर्क स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आप सीरियल नंबर में नंबर 2 लिखेंगे, डेट के नीचे आप आज की तारीख लिखेंगे, टॉपिक में आप सबक का नाम लिखेंगे, हकायाते सादी, सवाल जवाब और मरकजी ख्याल लिखेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ अल्फाज मानी नजर आ रहे हैं जो आपके सबक के आखिर में दिए गए हैं। आपने इन अल्फाज मानी को याद करना है। लूली, जिसके हाथ ना हो, हाथों से माजूर। रिस्क, रोजी, खाने पीने की चीजें। नढाल होना, बेहद कमजोर हो जाना, सुस्त हो जाना। तहम्मुल, सब्र, बर्दाश्त। प्यारे बच्चों, अब हम सवालात के जवाबात लिखेंगे। सवाल नंबर 5, दूसरी हकायत में नौजवान को क्यों हैरत हुई। इसका जवाब है, नौजवान को इस बात पर हैरत हुई कि कमजोर बुजुर्ग एक पौधा लगा रहा है और उसको ये भी नहीं पता कि तब तक वो जिंदा रहकर इसके फल खा पाएगा कि नहीं।
सवाल नंबर 6, बुजुर्ग ने नौजवान के सवाल का क्या जवाब दिया? इसका जवाब है, बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं ये दरख्त अपने लिए नहीं दूसरों के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि जिन दरख्तों के फल मैंने खाए थे वो भी किसी और ने लगाए थे। अगला सवाल, आपने दूसरी हकायत से क्या नतीजा अख्ज़ किया और आप इस पर किस तरह अमल करेंगे? इसका जवाब है, मैंने दूसरी हकायत से ये नतीजा अख्ज़ किया कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। मैं भी एक दरख्त लगाऊंगा ताकि वो मेरे बाद में आने वालों को फायदा दे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 8 है, दोनों हकायात के लिए मौजू उन्वान तहरीर कीजिए। इसका जवाब है, हकायत नंबर 1 के लिए खल्के खुदा की मदद, हकायत नंबर 2 के लिए कर भला सो हो भला। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको दूसरी हकायत का मरकजी ख्याल लिखने के लिए दिया गया है। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। एक नौजवान रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बुजुर्ग कांपते हाथों से फलदार पौधा लगा रहा था। नौजवान ने हैरत से पूछा, आपको तो ये भी नहीं पता कि आप कल तक जिंदा रह के इसके फल और साए से फायदा उठा पाएंगे कि नहीं, फिर किस उम्मीद पर दरख्त लगा रहे हैं? बुजुर्ग ने कहा, ये दरख्त मैं अपने लिए नहीं दूसरों के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि जिन दरख्तों के फल मैंने खुद खाए हैं वो भी दूसरे लोगों ने लगाए थे, इसलिए मैं भी ये दरख्त लगाकर आने वाले लोगों के लिए फायदा मंद बनना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको आज का काम दिया जा रहा है। नंबर 1 है, सबक के आखिर में दिए गए अल्फाज मानी याद करें। नंबर 2, सवालात के जवाबात अपनी कॉपी पर तहरीर करें और याद करें। नंबर 3, हकायत नंबर 2 का मरकजी ख्याल अपनी कॉपी पर तहरीर करें और याद करें। प्यारे बच्चों, याद रहे आपने इस सारे काम को अपनी स्कूल की कॉपी पर तहरीर करना है, जो आपको तालीमी साल के आगाज में स्कूल की तरफ से फराहम की गई थी। डियर स्टूडेंट्स, अगले सबक में हम हकायत सादी रहमतुल्लाह अलैहि की बकिया मश्क को हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आज के अक़वाले ज़री की तरफ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो का कौल है, जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखें और लड़ाई झगड़े से परहेज करें। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक बहुत पसंद आया होगा और आपकी बहुत सारी नई मालूमात में इजाफा भी हुआ होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।